अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पंजाब से खालिद हुसैन आपसे मुखातब है। नाजरीन, आज 14 अगस्त 2026 का दिन कौम आज़ादी के जोशो जज्बे के साथ भरपूर तरीके से मना रही है। 79 साल से हर साल हम सड़कों पर आकर आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं और आज़ादी के नारे भी लगाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो हकीकी आज़ादी है या नाम नहाद और अधूरी आज़ादी है। तो इसका जवाब है कि हमें नाम नहाद और अधूरी आज़ादी मिली है। वो किस तरह नाजरीन? वो इस तरह के हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवामी वोटों से मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुँचें और असम्बलियों में बैठकर वो कानून साजी करें और वही इस मुल्क को चलाने के लिए पॉलिसियाँ बनाएं और सिक्योरिटी और दफाई इदारे उनके मतहत रहकर इन पॉलिसियों पर अमल दरामद करें और हर अदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे और कोई अदारा किसी दूसरे का इदारे के काम में रोड़े ना अटकाए और ना ही कोई रुकावट डाले। हर अदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिविल हुक्मरानों की कमज़ोरियों की वजह से, उनकी करप्शन की दास्तानों की वजह से जो फ़ौजी हुक्मरान हैं वो हर चंद साल बाद उन्हें कोई बहाना बनाकर घर भेज देते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल कर देते हैं और मुल्क में मार्शल लॉ कायम कर देते हैं। और बदकिस्मती से आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। और जब भी मुल्क पटरी पर चढ़ने लगता है तो उसे डीरेल कर दिया जाता है। और जब भी कोई लीडर अवाम की नज़रों में मकबूल होने लगता है और अवाम की नज़रों में उसका इज़्ज़त एहतराम बढ़ जाता है तो उसे या तो रास्ते से हटा दिया जाता है और या वो सरेंडर कर देता है और कंप्रोमाइज़ कर लेता है, जिसकी वजह से आज तक हमें हकीकी आज़ादी नसीब नहीं हो सकी और हम आज़ादी के सम्राट से फ़ायदा नहीं उठा सके। तो नाज़रीन, जिस तरह हमें हकीकी आज़ादी नसीब नहीं हुई, इस तरह हमें हकीकी जमहूरियत भी नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि हमें जो जमहूरियत की जो शक्ल मिली है उसमें सियासी जो पार्टियां हैं वो बरसरे इक़्तिदार आते ही अपनी सिविल आमरीत क़ायम कर लेते हैं और पार्टी सरबराह का हुक्म ही हरफ़ आखिर होता है और वो बादशाह की तरह इस मुल्क को चलाता है और आवाम को बादशाह की तरह ही ट्रीट करता है। हालांकि जमहूरियत को कायद-ए-आज़म पसंद भी फरमाते थे और जमहूरियत के निज़ाम को अपने ममालिक में नाफज करके बहुत से ममालिक ने तरक्की भी की है। लेकिन ना ही हमें इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नसीब हो सकी है और ना ही हमें हकीकी आज़ादी नसीब हो सकी है। और बदकिस्मती से इस मुल्क में जो कुछ भी है, खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी हमें खालिस और हकीकी नहीं मिल रही। वो थाने जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के साथ इंसाफ के लिए बनाए गए थे, उन्हीं थानों के अंदर शहरियों के साथ और ख़वातीन के साथ रेप के वाक़यात हो रहे हैं और उनकी इज़्ज़तों को पमाल किया जा रहा है। और नाज़रीन, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन का बाज़ार गर्म है और हर ओहदेदार दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करके दूसरे मुल्कों में अपना पैसा भेज देते हैं, जिससे मुल्क गरीब से गरीब तर हो रहा है। और ये जो 4-5% अशराफिया है ये अमीर से अमीर तर हो रही है। एक और भी सवाल पैदा होता है, क्या इकबाल और कायद ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। कायद-ए-आज़म और इकबाल ऐसा पाकिस्तान चाहते थे
जो बदकिस्मती से नहीं बन सका, क्योंकि कायदे आज़म पाकिस्तान बनने के चंद महीनों के बाद अचानक रहलत फरमा गए और मुल्क यतीम हो गया। और कायदे आज़म के बाद आने वाली जो क़यादतें थीं, ना तो वो अहल थीं, ना ही मुहिब वतन थी और ना ही मुखलस थी। तो कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे? वो ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ कानून की हुक्मरानी कायम हो, जहाँ हर शख्स को आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल हो, अक़लीतों को भी उनके हकूक़ हासिल हों। और कायदे आज़म के पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद होता और अदलिया भी आज़ाद होती और तमाम इदारे आज़ाद होते और अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और हम मंजिल खो गए हैं और हम रास्ता भटक गए हैं। और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो ना तो मंजिल की तरफ जाता है और ना ही खुशहाली और तरक्की की तरफ जाता है। कायदे आज़म के इस मुल्क में ना तो किसी को इज़हार राय की आज़ादी हासिल है और ना ही किसी को बोलने की आज़ादी हासिल है, और ना ही इस मुल्क में अदलिया आज़ाद है, बल्कि अदलिया यरगमाल बनी हुई है और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले सादर नहीं कर सकती। और इस मुल्क में बदकिस्मती से ना ही मीडिया आज़ाद है, ना ही पुलिस जो है वो गैर सियासी है, और दूसरे भी जो इदारे हैं वो भी सियासी हुकूमतों के ज़ेर असर रहकर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका और तरक्की याफ्ता ममालिक की साहब में शामिल नहीं हो सका। तो नाज़रीन, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि गुज़श्ता दिनों सुहेल अफरीदी खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर गए और उन्होंने पुलिस वालों से गुफ्तगू करते हुए उनसे दरियाफ्त किया कि क्या ख्याल है, आज भी हमें खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त दोगे या नहीं। और वहाँ खड़े कुछ सिविल अफराद से जिनके मुंह ढांपे हुए थे, उन्हें भी उन्होंने पूछा आप कौन हैं, मेजर हैं, कोई कर्नल हैं या आगे ब्रिगेडियर हैं। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उन्हें खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, खान तक रसाई नहीं दी गई, तो उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के टाइगर्स को और कारकुनों को रात 10 बजे सड़कों पर निकलने का और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया और हर चौक को डी चौक बनाने का कह दिया। और नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। रात 10-11 बजते ही पाकिस्तान की यूथ की एक बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई और उन्होंने हर अहम चौक पर आकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए। और वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने भी एक बड़े अवामी समुंदर की क़यादत करते हुए, जिसमें अक्सरियत नौजवानों की थी, इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू किया और डी चौक की तरफ जाने की कोशिश की। तो नौजवानों ने वालाना सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया और नौजवानों का जोश खरोश दीदनी था। हर शख्स सुहेल अफरीदी को छूने की कोशिश कर रहा था और उन्हें हाथ लगाने के लिए भरपूर सरगर्म था। तो नाज़रीन, आज़ादी के नारों से और इमरान खान जिंदाबाद के नारों से इस्लामाबाद की फ़िज़ा गूंज रही थी और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने काफ़ी अरसे बाद सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आज़ादी का जश्न भी मनाया। तो इस दौरान बदकिस्मती से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कुछ सिविल कपड़ों में गुंडे जिन्होंने मुंह ढांपे हुए थे, वो इस हजूम के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने लोगों पर तशद्दुद भी किया
और पब्लिक जिन गाड़ियों पर आई थी उन्हें काफ़ी गाड़ियों को तोड़ भी दिया। और इसी पर बस नहीं किया, वज़ीर आला सहेल अफरीदी की गाड़ी पर भी हमला किया गया और उसे भी बुरी तरह तोड़ दिया गया और उसके बाद वो हजूम में से गायब होने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की पेशरफ्त और पिछले 24 घंटों में होने वाली जो हालात व वाक़यात थे उससे हमने आपको आगाह किया और आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।